brought to you by ITIL. जरा कल्पना कीजिए कि समंदर में 2000 फीट नीचे एक पनडुब्बी है, न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस, जिसमें सिर्फ एक बटन दबाते ही लाखों जाने का डर है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। लॉन्च के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां युद्ध में उतरती हैं। दोनों एक दूसरे की धुर विरोधी, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार और दोनों इन्हें चलाने पर आतुर। अब अगर हम आपको बताएं कि यह सब महज कल्पना से हकीकत बनने ही वाला था, तो मामला 1961 में तूल पकड़ता है। क्यूबा में नई बनी कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट करने का प्लान बनता है। अमेरिका CIA लड़ाकों की मदद से सरकार बदलने के लिए इन्वेजन करता है, जिसे नाम दिया जाता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। लेकिन अमेरिका के मंसूबे कामयाब नहीं होते। ये घुसपैठ नाकाम होती है। अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ जाता है और फिर क्यूबा सोवियत से मदद की गुहार लगाता है। अमेरिका और क्यूबा की रस्साकशी में सोवियत संघ की एंट्री होती है। प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चोव क्यूबा की मदद के लिए राजी होते हैं और खुफिया न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में भेजने की तैयारी की जाती है। इस मदद के दो मकसद थे। पहला मकसद क्यूबा को अमेरिका के कब्जे से बचाया जा सके और दूसरा मकसद कि इटली और टर्की में अमेरिका की मिसाइलों के बदले सोवियत मिसाइलें अमेरिका के पास रखी जा सकें। इस काम में क्यूबा से बेहतर देश कौन सा हो सकता था। बहरहाल, जब तक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस सब के बारे में पता चला, मिसाइल अपनी जगह पर थी। और फिर एक गलतफहमी होती है, जिसके बाद अमेरिका की नाक के नीचे मौजूद सोवियत पनडुब्बी में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किए जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तबाही सिर्फ एक बटन की दूरी पर थी, लेकिन हमला नहीं हुआ। शायद ही कभी दुनिया युद्ध के इतने करीब आकर बच सकी हो। आखिर किस गलतफहमी की वजह से यह नौबत आई? अमेरिका क्यूबा में तख्ता पलट क्यों करना चाहता था? क्या था CIA का प्लान और हमला रुका कैसे? इन सब पर बात होगी आज। नमस्कार, मेरे यानी अभिषेक के साथ आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज बात होगी क्यूबा और कास्त्रो बनाम CIA की। द थियरी ऑफ कम्युनिज्म मे बी समड अप इन दिस सिंगल सेंटेंस, द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कार्ल मार्क्स। बकौल मार्क, कम्युनिज्म के सिद्धांत को अगर एक वाक्य में बताना हो तो कह सकते हैं कि ये निजी संपत्ति का अंत है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन वे क्या कहता है? अमेरिकन वे है कि सपने देखो, पैसे कमाओ, संपत्ति बनाओ, कहें तो अमेरिकन ड्रीम। जैसा कि अमेरिकी लेखक हैं हेनरी डेविड थरो, इन्होंने कहा था, वेल्थ इज द एबिलिटी टू फुली एक्सपीरियंस लाइफ। संपत्ति जीवन का पूर्ण अनुभव करने का सामर्थ्य है। संपत्ति को लेकर ये दो धड़े हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। एक दौर में इन दोनों धड़ों में रस्साकशी खूब नजर आती थी, जिसके चलते रूस और अमेरिका के बीच का शीत युद्ध भी चला, कोल्ड वॉर। दुनिया के तमाम देशों में कम्युनिस्ट सरकार और अमेरिका के बीच टसल चली। तमाम युद्ध, लड़ाइयाँ और तख्तापलट वगैरह, ये सब तख्तापलट, ये सब लड़ाइयाँ, युद्ध, सब इन दो विचारधाराओं के मतभेदों का नतीजा कहा जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी है क्यूबा की, चे गुवेरा वाले क्यूबा की, फिडेल कास्त्रो वाले क्यूबा की और आज के अना दे अरमास वाले क्यूबा की। कैपिटलिज्म का झंडा लिए आगे रहने वाले अमेरिका की नाक के नीचे बसा एक कम्युनिस्ट देश, जो अमेरिका के गले की फांस रहा। इसकी कहानी शुरू से आज आपके सामने रखते हैं। 1850 का दशक क्यूबा स्पेनिश कॉलोनी था। इसी दौर में अमेरिका भी दो गुटों में बटा था। पहला गुट जो स्लेवरी यानी इंसानों को गुलाम बनाकर रखने का समर्थन करता था और दूसरा जो इसका विरोध करता था। स्लेवरी का समर्थन करने वाला गुट चाहता था कि क्यूबा को स्पेन से खरीद लिया जाए या फिर इस पर कब्जा कर लिया जाए। फिर अमेरिका में स्लेवरी खत्म होती है, क्यूबा में स्पेन के खिलाफ लड़ाई पनपती है। अमेरिका इसमें क्यूबा का साथ देता है। स्पेनिश अमेरिकन लड़ाइयों में क्यूबा अमेरिका के पाले में आता है। इस दौरान अमेरिका में मत चलते हैं कि वो कैसा देश बनना चाहता है। वो क्यूबा पर कब्जा करके उसे यूरोपियंस की तरह कॉलोनी बनाना चाहता है या फिर क्यूबा को एक स्वायत्त देश के तौर पर
अधिकार देना चाहता है। हालांकि अमेरिका इसे अपनी कॉलोनी नहीं बनाता। 1902 में क्यूबा अमेरिका की छत्रछाया में स्वतंत्र हो जाता है और फिर अमेरिका में क्यूबा की दखल का सिलसिला जारी होता है। 1906 और 1917 में सेना भेजी जाती है। दोनों ही बार अमेरिका कुछ वक्त के लिए कब्जा करता है। हालांकि ये अमेरिका के अपने हित सुरक्षित करने के क्रम में किया गया था, जैसे शुगर या चीनी के निर्यात पर कब्जा रखना। फिर साल 1933 में क्यूबा में क्रांति होती है। आम जनता सिस्टम में बदलाव की मांग करती है। चलन के मुताबिक एक बार फिर अमेरिका के दखल की बात आती है, पर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट न्यूट्रल रहना चुनते हैं। अगले 20 साल तक क्यूबा एक डेमोक्रेसी की तरह काम करता है, लेकिन फिर 1952 में मिलिट्री लीडर फुल्हेंसियो बतिस्ता, ये उनका नाम था, बतिस्ता तख्ता पलट करते हैं। क्यूबा की सत्ता पर बतिस्ता काबिज होता है, संविधान को निरस्त कर देता है और दमनकारी नीतियां लागू की जाने लगती हैं और जमीन तैयार होती है क्रांति की। फिर दौर आता है कम्युनिज्म क्रांति और कास्त्रो का। लेकिन इस दौर में अमेरिकी राजनीति और नेताओं में कम्युनिज्म का डर था। अमेरिका की खुली अर्थव्यवस्था को समाजवाद मंजूर नहीं था, जिसके चलते अमेरिका बतिस्ता का समर्थन करता है। अमेरिकियों के लिए तो ये कम्युनिज्म के खिलाफ एक मोर्चा था, पर क्यूबा के लोगों के लिए बतिस्ता अमेरिकी उपनिवेशवाद का चेहरा था। और फिर शुरू होता है गोरिल्ला वॉर। शुरुआत में साल 1953 में कास्त्रो बतिस्ता की सत्ता के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। लेकिन इसके करीब 3 साल बाद कास्त्रो पूर्वी क्यूबा की मैस्त्रो पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। यहां युवा डॉक्टर और मार्क्सिस्ट एर्नेस्टो चे गुएरा से मुलाकात होती है। दोनों मिलकर गोरिल्ला युद्ध छेड़ देते हैं। गोरिल्ला युद्ध यानी सीधे मोर्चे से इतर जंगलों में छिपकर की जाने वाली जंग। खैर, साल 1959 में कास्त्रो की अगुवाई में गोरिल्ला आर्मी हवाना पहुंचती है, जिसकी वजह से बतिस्ता को देश छोड़ना पड़ता है। सत्ता में कम्युनिस्ट सरकार आती है। क्यूबा में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अमेरिका को यह रास नहीं आता है। बदले में वो डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर देता है और साथ ही कमर्शियल एम्बार्गो भी थोप दिया जाता है, यानी व्यापार पर रोक। फिर पिक्स ऑफ बे का इन्वेजन होता है। अमेरिका और क्यूबा की शक्तियों की तुलना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया की शीर्ष मिलिट्री शक्ति, तमाम हथियार, सैनिक वगैरह सब। लेकिन यह देश क्यूबा जैसे छोटे से देश में तख्ता पलट करने में नाकाम कैसे हुआ? दरअसल क्यूबा में अमेरिका की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की वजह से अमेरिकी बिजनेस को भारी नुकसान हो रहा था। अमेरिका को यह भाया नहीं, जिसके चलते राष्ट्रपति द्वाइट डी आइजनहावर ने CIA को क्यूबा में तख्ता पलट करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन पहले ही उनका समय खत्म हो गया और फिर गद्दी पर आए कैनेडी को CIA ने 2 प्लान दिए। पहला सीधा रास्ता, जिसमें अमेरिका थोड़ा खुलकर क्यूबा की सरकार बदलता, और दूसरा छिपकर लड़ाकों का समर्थन करके बे ऑफ पिग्स में घुसपैठ, फिर लोगों का समर्थन पाकर तख्ता पलट। लेकिन जब दिन आया तो अमेरिका के प्लान पर पानी फिर गया। जिम रेज़वेरगर द ब्रिलियंट डिजास्टर में लिखते हैं, 17 अप्रैल 1961 की भोर कुछ 1400 लड़ाके ज्यादातर क्यूबा से निकाले गए अपनी ही मातृभूमि पर कब्जे के लिए निकलते हैं, ताकि फिदेल कास्त्रो को गद्दी से हटाया जा सके। लेकिन 3 दिन बाद ही कास्त्रो की सेना उन्हें पस्त कर देती है। बचे लोग जंगल, दलदलों या फिर समंदर के रास्ते भाग खड़े होते हैं, जिनमें से कई जल्द ही फिर पकड़े जाते हैं। शुरुआत में कैनेडी की सरकार इसमें अपना हाथ होने से साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन दुनिया को जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि यह घुसपैठ अमेरिका ने फंड की थी। CIA ने लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी, वहीं पूरे ऑपरेशन को हरी झंडी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी। शॉर्ट में कहें तो यह पूरा अमेरिका का प्लान था। इसकी असफलता परफेक्ट फेलियर थी। इतिहासकार थियोडोर ड्रेपर ने इसे अमेरिकी शर्मिंदगी तक कह डाला। बहरहाल मामला इतना सा था कि अमेरिका ने क्यूबा में तख्ता पलट करने की कोशिश की, पर तमाम शक्तियों के बावजूद वो ऐसा कर नहीं सका। इस घटना के बाद ही क्यूबा सोवियत मदद की गुहार लगाता है। अमेरिका और क्यूबा की रस्साकशी में सोवियत संघ की एंट्री होती है। सोवियत पनडुब्बी अमेरिका से कुछ 100 किलोमीटर की ही दूरी पर थी और अमेरिकी धरती न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में। 13 दिन दुनिया भर की जान
सासत में रही, जान हलक में पड़ी रही, क्योंकि एक हमला और पूरी दुनिया युद्ध में झोंक दी जा सकती थी। इसी में एक रोज सोवियत ने एक अमेरिकी जासूसी जहाज को मार गिराया। उसी दिन अमेरिकी जलपोत ने सोवियत की पनडुब्बी के पास एक बम गिराया, जो पनडुब्बी के ऊपर आने की एक चेतावनी की तरह था। पनडुब्बी में मौजूद अधिकारी पानी में काफी नीचे थे, सतह से संपर्क करना मुश्किल था। अधिकारियों को लगा कि अमेरिका ने हमला कर दिया है। पनडुब्बी में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तैयारी की जाने लगी। मिसाइल लॉन्च बस 1 वोट की दूरी पर था। पनडुब्बी में मौजूद 3 अधिकारियों ने हमला करने के लिए वोट किया। 3 में से 2 ने हमला करने के लिए कहा कि हाँ, हमला कर दीजिए, लेकिन एक ने लॉन्च रोकने पर वोट दे दिया, जिसकी वजह से हमला नहीं किया गया। बाद में अमेरिका और सोवियत अधिकारियों ने मसले को डिप्लोमेसी से हल किया, वो कहानी कभी और। लेकिन इस तरह एक अधिकारी के वोट से न्यूक्लियर युद्ध होने से बच गया, दुनिया तबाही की जद में आने से बची। आज के इस अंक में, आज के तारीख में इतना ही। ये सब जानकारियां जुटाई है, एपिसोड लिखा है राज विक्रम ने। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।